बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफर किया है, जिसमें एक वुमेन की पिटीशन पे उन्होंने वो केस की वो बच्चों की कस्टडी या सरोगेसी से रिलेटेड उस केस में वो सिंगल वुमेन को वो सरोगेसी दी जाए कि नहीं, इस मैटर पे डिसाइड करने के लिए उन्होंने इस वुमेन को सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए कहा है। तो अब ये केस क्या है, ये केस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस से रिलेटेड आगे चल के बहुत बड़े कंसिक्वेंसेज होंगे इस केस में जो भी रूलिंग आती है, और इससे वाइडर सोसाइटी या मैरिज या सिंगल मदरहुड, सिंगल पेरेंटहुड, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ों पे डिसीजन मेकिंग अब आगे चल के इन्फ्लुएंस होगी इस केस के डिसीजन के बेस पे। तो केस ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली उनके पास एक केस आया था, एक वुमेन आई थी। वुमेन का कहना ये था कि वो एक डाइवोर्सी वुमेन है जो 36 ईयर ओल्ड एज की है, जिसका जो उनके एक्स हस्बैंड्स है उनके उससे 2 सन रहे हैं, और दोनों ही बच्चे जो हैं डिवोर्स के बाद उनकी कस्टडी जो है वो उनके हस्बैंड को दे दी गई। तो अब क्वेश्चन ये था कि सिंस शी वाज अनेबल टू मीट हर सन, बहुत लंबे टाइम से वो उनको उसकी उनकी वो जो मदर थी उसको अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था, वो जो है फादर को उनकी कस्टडी दे दी गई है, तो बड़ा ही मुश्किल होता था उस वुमेन के लिए उस बच्चों से मिलना, और एक तरह से उनको कभी ऐसा मदर जैसा फील ही नहीं आया, बच्चों के ग्रोइंग अप स्टेज में ना आता है। तो उस केस में क्वेश्चन ये था उस वुमेन के पास, शी वांटेड टू फील द मदरहुड, शी वांटेड टू स्टे अ परमानेंट मदर एंड लिव लाइक हर। तो इस केस में शी रिक्वेस्टेड फॉर मदरहुड, शी रिक्वेस्टेड फॉर सरोगेसी। सिंस सिंगल मदर है वो बेसिकली सरोगेसी के लिए जाना चाहती थी। सरोगेसी के लिए इसलिए क्योंकि शी वॉज अनेबल टू बिकम प्रेग्नेंट। उनका मेडिकल प्रोफाइल ये बोलता है उस वुमेन का कि उसकी 10 से 12 साल पहले हिस्टेरेक्टॉमी हुई थी, मतलब उसकी यूटेरस को निकाल दिया गया था। तो उस कारण से उनकी बॉडी में, उस वुमेन की बॉडी में एग तो बनते हैं लेकिन वो बच्चा कैरी नहीं कर सकती इन केस शी गेट प्रेग्नेंट। तो उस केस में शी रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ सम अदर वुमेन, जिसमें वो अपने एग को निकाल के और फर्टिलाइजेशन के लिए जगह दे पाए, और वो कोई दूसरी वुमेन जिसको हम सरोगेट बोलते हैं, वो वुमेन प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड गुजारे और उसके बाद बच्चा होने के बाद वो इस वुमेन को प्रोवाइड कर दे। अब हमारे यहाँ इस चीज़ को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए एक लॉ है दैट इज कॉल्ड एज सरोगेसी एक्ट 2021। इस एक्ट के अंदर में 2 ही टाइप के लोगों को जो है सरोगेसी अलाउड है, या तो वो एक मैरिड कपल हो, इंटेंडिंग कपल इसको बोलते हैं। तो या तो वो इंटेंडिंग कपल हो जो बच्चा चाहता हो लेकिन किसी मेडिकल कंडीशन से वो बच्चा बियर नहीं कर सकता, वो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, वो किसी भी कारण से बच्चा बियर नहीं कर सकते, वो बर्थ नहीं दे सकते बच्चे को, उस केस में उनको अलाउ किया जाता है। या फिर इंटेंडिंग वुमेन को, सिंगल वुमेन को भी अलाउ किया जाता है, लेकिन इंटेंडिंग सिंगल वुमेन को तब अलाउ किया जाता है जब या तो उनको कोई पास्ट में बच्चा ना रहा हो जो अभी अलाइव हो, या फिर ऐसा कोई बच्चा ना हो जो किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर रहा हो और उसकी कभी भी डेथ हो सकती हो। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिस केस में उनको सरोगेसी जो है सिंगल मदर, अनमैरिड मदर को भी अलाउ की जाती है, जिस केस में ये वुमेन फिट बैठती थी, लेकिन कंप्लीटली नहीं, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं वो अभी अलाइव हैं और उन बच्चों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इनकी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन के पास गई कि आप इनको सरोगेसी के लिए परमिशन दे दीजिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन ने वो परमिशन देने से मना कर दिया, ये बोल के कि ये इंटेंडिंग वुमेन की कैटेगरी में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैटेगरी में फिट नहीं बैठती कंप्लीटली। रीजन बीइंग क्योंकि इनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं जो अलाइव हैं और इनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, और सरोगेसी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर में अगर किसी के पास पास्ट में बच्चा रहा हो और वो अलाइव हो, बायोलॉजिकल सन अलाइव हो, तो उसको सरोगेसी देना अलाउ कर दिया जा सके। तो इस केस में जब हाई कोर्ट के पास इस वुमेन की पिटीशन आई, तो ये पिटीशन हाई कोर्ट को बड़ी वाजिब लगी। रीजन बीइंग क्योंकि वो वुमेन है तो मदर, सरोगेसी एक्ट के अंदर में वो एलिजिबल तो नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो टेक्निकली शी इज नॉट एबल टू एंजॉय हर मदरहुड। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट को एक दूसरी प्रॉब्लम थी। अगर इस केस में, ये केस को अगर वो जेन्युइन मान के इस केस में वो सरोगेसी से अनमैरिड मदर के लिए, इंटेंडिंग वुमेन के लिए अलाउ कर भी देते हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अलाउ नहीं होती, तो उस केस में यहाँ पे एक नया इशू चालू हो सकता है। पहली बात तो वो जो बच्चा पैदा होगा सरोगेसी में उसका लीगल स्टेटस क्या रहेगा। टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो वो एक सिंगल अनमैरिड वुमेन से पैदा हुआ है, तो उसकी कोई पेरेंटिंग की कोई डेफिनेशन ही नहीं रहेगी, उसके लिए कुछ पेरेंट नाम का कोई प्रॉपर कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। अगर वो फ्यूचर में कभी अपने फादर को कॉलम को फिल करना चाहे किसी भी जगह जाके, तो देयर इज नो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड फादर फॉर दैट चाइल्ड। तो हाईकोर्ट इस चीज़ को लेके बहुत वरिड था कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा ट्रेंड होता है कि कमर्शियलाइजेशन होने लगता है सरोगेसी का,
तो जो कपल मैरिज नहीं करना चाहते, जो बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या साथ में रहते हैं, वो बेसिकली एक बच्चा प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जाना चाहते लेकिन एक बच्चा चाहते हैं और वो सरोगेसी की तरफ चले जाते हैं, उनको अलाउ कर दिया जाता है अनमैरिड सिंगल वुमेन बोल के, अनमैरिड कपल के बेसिस पे, और बाद में मान लीजिए वो सेपरेट हो जाते हैं, उनको ये सही नहीं लगता कि उनको मैरिज करना चाहिए, तो उस केस में उस बच्चे का तो कोई लीगल स्टेटस बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो किसी को पेरेंट ऑफिशियली अपना बोल ही नहीं सकता, क्लेम ही नहीं कर सकता, बिकॉज द पीपल हु गेव देम बर्थ इवन बाय सरोगेसी दे आर नॉट लीगली रजिस्टर्ड और मैरिड पार्टनर्स। तो उस केस में आगे चल के लोग जो हैं इस लूप होल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि जब भी उन्हें मैरिज में ना जाना हो लेकिन उन्हें बच्चा चाहिए हो तो दे विल गेट सेपरेटेड, दे विल हायर अ कमर्शियल सरोगेट एंड दे विल बेसिकली गिव बर्थ टू अ चाइल्ड थ्रू द सरोगेट एंड द चाइल्ड विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन देयर लाइफ। ये एक तरह से बच्चे के फंडामेंटल राइट, बच्चे के जो राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट, जैसे वो इसको एक प्रॉपर फंडामेंटल राइट तो नहीं है लेकिन हर बच्चे का एक नेचुरल राइट होता है कि उसे किसी अपने पेरेंटहुड को या किसी एक पर्सन को, एक कपल को, एक फादर एक मदर को क्लेम करने की एक अथॉरिटी होती है। तो वो पेरेंटहुड की डेफिनेशन, इंटेंडिंग वुमेन की डेफिनेशन, अनमैरिड कपल की डेफिनेशन, अनइंटेंडिंग कपल की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं होती, अगर हम इस केस में, जिस केस में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जो केस आया है, अगर हम इस केस में मदरहुड के लिए उसको अलाउ कर देते हैं तो कल की डेट में बहुत सारे केसेस आने लगेंगे जिस केस में बिना मैरिज के लोग सरोगेसी की तरफ भागने की कोशिश करेंगे इस केस का नाम लेके। इसी कंटेक्स्ट में हाई कोर्ट ने उस वरी को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस टाइप का एक केस पेंडिंग चल रहा है जिसपे सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड कर रहा है, तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और सुप्रीम कोर्ट से बोलिए कि हमारे केस पे अपना ओपिनियन दीजिए, आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप वेट करिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उस केस की हियरिंग कंप्लीट करके उस पर ऑर्डर नहीं दे देता जिसको हम फॉलो करके आपका केस डिसाइड कर पाएँ, तब तक आप वेट कर लीजिए। तब तक आप वेट करेंगे, अगर उस केस में सुप्रीम कोर्ट का केस पे रूलिंग आ जाती है जब भी सब्सिक्वेंटली, तो हम उसके हिसाब से आपका केस डिसाइड कर देंगे। सो दिस केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सरोगेसी। सरोगेसी हमारी इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर की तरह उभर के आ रही है। जैसे आपको पता होगा न्यू जनरेशन जो है ये मैरिज से बहुत ही दूर भागने की कोशिश कर रही है, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, दे वांट टू गो फॉर बायोलॉजिकल सन और डॉटर थ्रू सरोगेसी, क्योंकि उस केस में अगर वो मैरिज नहीं कर रहे हैं, हाउ आर दे गोइंग टू रिप्रोड्यूस एंड हाउ आर दे गोइंग टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड। बट द प्रॉब्लम इज नॉट देयर कि वो किसी सिंगलहुड में रह के बच्चा चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज देयर कि बच्चे को एक इनकम्प्लीट पेरेंटिंग का डर है, मिलने का डर रहेगा, जो कोर्ट बहुत ही बड़ी है जिसके लिए, और जिस चीज़ को लेके वो इस चीज़ पे बहुत ही डीप थॉट करके ही कोई डिसीजन देना चाहता है। सो आई होप दिस इशू वॉज क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। हम यूपीएससी का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ के एंड पे, जिसको आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।